चूज नहीं कर पाती। ये देख के सुगा स्माइल करता है, उसके पास जाके गोल गोल घूमते हुए गाना गाने लगता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। सुगा का सॉन्ग सुन के जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो सुगा को एक लात मारती है और दर्द से सुगा अपने पेट को पकड़ के रहता है। ये देख के जिमिन बहुत खुश होती है और हंसती है, फिर गाना गाने लगती है। इतना ही खुश हो तो पीछे क्यों आते हो, फूल कभी तो हजार तोहफे तुम क्यों ले आते हो, खराब खराब मतलब का टूटा फूटा चीरा, और कहते हो अलग से हम ताम के अपना सीना, जीने का तुमको ढंग सिखलाती है, तुम्हें जानवर से इंसान बनाती है, उसके बिना एक पल रह न सकोगे तुम, उसको पता है कह न सकोगे तुम, इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती। सुगा स्माइल करके जिमिन को रोकता है कि अब गाना बंद करो, हो गया बहुत। पर जिमिन तो रुकती नहीं है, वो गाने ही लगती है, गाती ही रहती है। अब जिमिन को रोकने के लिए लास्ट में सुगा जिमिन के फेस को पकड़ के उसे किस करने लगता है। किस करके ही वो जिमिन को रोक सकता था गाना गाने से। यही सुगा को बेस्ट आइडिया लगता है, इसलिए उसने किस किया उसे। अचानक किस करने की वजह से जिमिन को कुछ समझ ही नहीं आता, उसे कुछ टाइम लगता है समझने के लिए। वो चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ देर किस करने के बाद सुगा जिमिन को छोड़ देता है और फिर बोलता है, वाओ इट्स डिफरेंट, आई लाइक इट। ये सब बोल के सुगा वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है और जिमिन गुस्से से सुगा को देखती रहती है। और यहाँ टी बहुत सारे टेडी बेयर खरीद लेती है और अपने से खुद से ज़्यादा बड़ा साइज का एक टेडी बेयर लेती है और बहुत खुश होती है। और जंकू का ड्राइवर उन सारे टेडी बेयर्स को कार में रखने ले जाता है और जंकू टी को गोद में उठा के शॉपिंग मॉल से बाहर निकलने लगता है और टी बहुत खुश होती रहती है। रात के 11 बज रहे हैं। टी सारे टेडी बेयर्स को बेड के ऊपर रख देती है और उनके साथ खेलने लगती है, उन्हें हक करके उनसे बातें करने लगती है। और जंकू किसी तरह से बेड के एक साइड में अपने लिए जगह बना के वहाँ पर सो जाता है। टी को टेडी बेयर को हक करके सोते हुए देखकर जंकू मन में बोलता है, टी शायद आज मुझे हक करके नहीं सोएगी, पर मुझे तो टी को हक करके सोने की आदत हो गई है। उससे हक के बिना आज मैं कैसे सोऊंगा? अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? मेरी टी सोना टेडी बेयर को हक करके कितनी खुश है, उसे उसे ही रहने दो। ये सब सोचने के बाद जंकू आंखें बंद करके जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है और इधर टी टेडी बेयर को पकड़ के सो रही है, पर उसे नींद ही नहीं आ रहा है। तो वो एक एक करके सारे टेडी बेयर को हक करके सोने की कोशिश करती है, पर उसे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है। तो वो अब जंकू को एक बार देखती है और एक बार टेडी बेयर को देखती है। उसके बाद बीच में रखा टेडी बेयर साइड हटा देती है और जंकू के ऊपर जाके उसे हक करके सो जाती है। हाँ, अब टी को अच्छा लग रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये जगह सिर्फ उसकी है और किसी की नहीं। टी शांति से जंकू के ऊपर सो जाती है और जंकू टी को उसके माथे पर किस करता है और उसे हक कर लेता है। यही तो वो चाह रहा था तब से, इसीलिए तो वो सो नहीं पा रहा था। आज संडे है तो जंकू घर पर है और जंकू जब घर में रहता है तो टी बहुत खुश होती है, क्योंकि जब भी जंकू घर में रहता है तो टी उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलती है, इधर उधर घूमने के लिए जाती है और अपनी सारी इच्छाएं उसे बोलती है कि आज मुझे चॉकलेट खाना है, पानी पूरी खाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। और जंकू उसकी सारी विश पूरी करता है। जंकू टी को एक अच्छा सा फ्रॉक पहना के उसे तैयार करने लगता है, तो टी खुश होते हुए बोलती है, अच्छा सफेद खरगोश, तुम मुझे तैयार क्यों कर रहे हो? क्या हम कहीं घूमने जा रहे हैं? जंकू स्माइल करके बोलता है, नहीं, आज हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं ना, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से तैयार कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे गेस्ट आएंगे तुम्हें देखेंगे तो वो बोलेंगे, वाह कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है ये। सच्ची क्या? और कौन आ रहे हैं सफेद खरगोश?
बाद खुद को आईने में देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उछलने कूदने लगती है और खुशी से जंकुक को बोलती है, वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आईने में, देखो सफेद खरगोश। जंकुक टी का फेस पकड़कर बहुत प्यार से बोलता है, मेरी टी सोना तो हमेशा ही खूबसूरत लगती है। और सुनो टी, हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं ना, उनके सामने तुम कोई भी शैतानियां मत करना, एकदम गुड गर्ल बन के रहना, ठीक है? तब वो लोग तुम्हें बहुत अच्छे बच्चे बोलेंगे, वरना वो बोलेंगे गंदी बच्ची। और जब तुम गुड गर्ल बन के रहोगे ना, मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट दूंगा। सच्ची क्या? तो फिर ठीक है, मैं एकदम गुड गर्ल बन के रहूंगी, प्रॉमिस। ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है। उसके बाद टी के माथे पर किस करके उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आता है। जंकुक ने आज अपने घर में अपने चाचा चाची को इनवाइट किया है। हॉल रूम में जंकुक, टी और जिमिन तीनों एक साथ बैठे हुए हैं सोफे पर। तभी कॉलिंग बेल बजती है। एक सर्वेंट जाके दरवाजा खोलती है तो जंकुक के अंकल आंटी घर के अंदर आते हैं। उनके साथ सुगा और रोज भी थी। उन सब के साथ जंकुक अच्छे से बात करता है। उसके बाद उनको सोफे पर बैठाता है। जंकुक को आज बहुत अलग ही लग रहा है। एक्चुअली बात यह है कि वो अपने चाचा से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसके चाचा ने उसे बहुत प्यार से पाला है, बड़ा किया है। जंकुक जब टी से शादी करना चाहता था, सबसे पहले उसने अपने अंकल को ही बोला था और टी के मेंटल हेल्थ के बारे में बताया था। तो उनके अंकल ने बोला था कि तुम्हें जो ठीक लगता है वही करो, मेरा सपोर्ट तुम्हें हमेशा रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि पापा बार बार हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही, तो टेंशन लेते लेते मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ दिनों से, तो इसलिए मैं वीडियो भी ठीक से नहीं दे पा रही हूँ। तो आई होप आप समझोगे एंड आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ आप वेट करते हो वीडियो का, पर क्या करूँ, मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं रहती आजकल। पर सॉरी आर्मी एंड लव यू, बाय बाय, मिस यू।